बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं वकास वाजिद और आप देख रहे हैं अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी मोटर जो होती है जिसे हम इन्वर्टर के साथ चलाते हैं, सम टाइम इसको हमें जो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसे आम अल्फाज में इसके चक्कर कहा जाता है। अगर मोटर के चक्कर चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम इन्वर्टर से उसके चक्कर किस तरह से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ जो कि आप दोस्तों को पता है और आप दोस्त करते भी रहते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास इसके पावर के पॉइंट हैं R, S और T, जहाँ पे इसे हम 3 फेज सप्लाई देते हैं। और अगर हमारे पास 3 फेज सप्लाई नहीं है तो सोलर के केस में हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव पे DC सप्लाई देते हैं जो हमारी सोलर प्लेट से आ रही होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है U, V और W, और ये ग्राउंड का पॉइंट है। इन पॉइंट्स पे हम जो है वो मोटर की वायर्स जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो होता यह है कि जब U, V और W पे 3 वायर्स मोटर की कनेक्ट होती हैं तो हमारी मोटर अगर क्लॉकवाइज चल रही है और इसकी डायरेक्शन हम चेंज करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि कोई भी 2 फेज़ आपस में चेंज कर देते हैं। यानी V की जो वायर है वो U पे लगा देते हैं और U की V पे लगा देते हैं। और अगर V और W को आपस में चेंज कर दें तो फिर भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। यानी एक सिंपल मेथड है जिसे हर कोई यूज़ करता है। यानी मोटर के जो आउटपुट के फेजेस हैं U, V, W इन्वर्टर के, वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, और जब आप एक्सचेंज करते हैं तो आपकी मोटर की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ उसमें आपको जो मोटर के फेजेस हैं वो बिल्कुल नहीं चेंज करने पड़ेंगे। इसके हमें एक पैरामीटर में थोड़ी सी तब्दीली करनी है और हम जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग करके अपने कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करते हुए मोटर की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको VFD जो है वो रन करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास VFD ऐसा होता है और इसको हम जो है वो जब यहाँ से रन करते हैं तो ये देखें, ये इसके ऊपर रन की इंडिकेशन ऑन हो गई है और हमारा वो जो VFD है वो चलना शुरू हो गया। इन सोलर के केस में जब हम VFD चला रहे होते हैं तो जस्ट हम कीपैड से इसको रन या स्टॉप करते हैं। ये देखें, अब मैं अगर इसको यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ तो हमारा जो VFD है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 0 पे जैसे पहुँचेगी हमारा VFD जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ये देखें, VFD स्टॉप हो चुका है। तो ये हम इसे कीपैड से चला रहे हैं। अब आप चाह रहे हैं कि हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। समटाइम ऐसा होता है कि जब हम सोलर के केस में अपना VFD चला रहे होते हैं और हमारी जो मोटर है वो पानी जो है वो नहीं उठा रही होती, तो जाहिर है सबमर्सिबल पंप जो होता है क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होता है, यानी ज़मीन में काफ़ी गहराई के अंदर लगा हुआ होता है, तो हमें वहाँ पे जो है ना वो गैस नहीं हो पा रहा होता कि हमारी मोटर जो है वो क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। उस चीज़ का जो हल है वो ये होता है कि हम जो है वो मोटर की डायरेक्शन चेंज करके चेक कर लेते हैं कि हमने अब मोटर की डायरेक्शन चेंज की है, मोटर ने पानी उठाया या नहीं उठाया। तो उसके लिए मैं आपको इंतहाई सिंपल बताता हूँ। ये देखें जी, सबसे पहले आपने जाना है प्रोग्राम में, तो P01 का जो पैरामीटर है, ये देखें जी P01, तो ये ऑलरेडी 0 है। 0 का मतलब ये है कि आपकी जो स्विचिंग है वो कीपैड से रन और स्टॉप पे चलेगा। अगर आप इसे 1 कर देते हैं, डाटा एंटर, और दोबारा प्रोग्राम में चलेगा। अब आप जब इसे यहाँ से रन और स्टॉप करेंगे तो आपका जो कीपैड है वो डिसेबल हो चुका है, आपका VFD देखें रन और स्टॉप नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो उसके जो तरीका है वो इंतहाई सिंपल है। इसके नीचे ये टर्मिनल्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। तो मैंने एक जो पॉइंट है ये हमारा जो पॉइंट है वो कॉम पे लगा हुआ है, मैं आपको ज़रा लगा के दिखाता हूँ। हमारा जो पहला पॉइंट है इसे हम कॉम पे लगा लेंगे, टर्मिनल के ऊपर कॉम जो लिखा हुआ है। और काम के बाद इसे ये देखें जी, 2 पॉइंट है हमारे पास, S1 और S2। S1 के साथ जब आप कॉम को शॉर्ट करेंगे तो हमारा VFD जो है वो क्लॉकवाइज चलेगा, S2 को जब शॉर्ट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो इसको जो है वो आप इसकी इंडिकेशन से भी जज कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, अभी यहाँ पे हमारे पास ना रन की इंडिकेशन ऑन है और ना फॉरवर्ड रिवर्स की इंडिकेशन ऑन, यानी दोनों इंडिकेशन जो हैं वो ऑफ हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसे S1 के साथ जो अभी शॉर्ट करते हैं, ये S1 का पॉइंट है। तो देखें, जस्ट रन की इंडिकेशन ऑन हुई है और हमारी जो VFD की फ्रीक्वेंसी है वो चलना शुरू हो गई है।
इसका मतलब ये है कि हमारा जो VFD है वो एक डायरेक्शन में चल रहा है, यानी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब मैं जैसे ही अपनी जो वायर है वो S1 से दूर करता हूँ, यानी इसको मैंने S1 से शॉर्ट किया होता, मैंने इसे S1 से हटा लिया, तो हमारे VFD की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होना शुरू हो गई और हमारा VFD स्टॉप हो गया, ये देखें, और रन की इंडिकेशन भी चली गई। अब मैं इसे नेक्स्ट पॉइंट S2 के साथ शॉर्ट करता हूँ, तो ये देखें S2 पे शॉर्ट करने से दो इंडिकेशन ऑन हुई, ये फॉरवर्ड रिवर्स की इंडिकेशन भी ऑन होगी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो VFD है वो दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया और साथ रन की इंडिकेशन भी ऑन हो गई है, और अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हमने सेट की हुई है 50, वहाँ पे पहुँच के इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टिल हो गई हुई है। अब मैं दोबारा इसे अगर छोड़ूंगा तो ये देखें दोबारा हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 की तरफ जा रही है। और अगेन इसे हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलाते हैं तो जस्ट एक इंडिकेशन देखें, जस्ट रन की इंडिकेशन ऑन हुई है। तो इस तरह से करके हम जो अपना VFD होता है इसको बगैर जो है वो मोटर की तारें चेंज किए हुए अपने VFD को फॉरवर्ड या रिवर्स चला सकते हैं अपनी मोटर को, यानी मोटर के जो चक्कर है वो चेंज कर सकते हैं, जस्ट अपनी कंट्रोल वायरिंग को थोड़ा सा तब्दील करते हुए, और एक पैरामीटर इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके अंदर हमने देखा कि VFD के साथ जो मोटर के चक्कर हैं वो किस तरह से चेंज किए जाते हैं, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या किसी टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्यूअर इसके अलावा हमारे पास तमाम VFDs के ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल है, और स्पेशली INBT का जो VFD है इसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, सोलर का कंप्लीट डिज़ाइन भी सिखाया जाता है। और इसके अलावा हमारे पास जो VFD हैं वो बड़ी रीज़नेबल प्राइस के अंदर अवेलेबल हैं, और VFD का रिपेयरिंग के हवाले से ऑल पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, और तमाम पाकिस्तान में जो है वो इसकी डिलीवरी भी की जाती है। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।